लाइफ में काम करेंगे तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। कैसे? थका हुआ महसूस करते हैं तो जल्दी सोना शुरू कीजिए। शरीर ठीक नहीं है तो कसरत करना शुरू कीजिए। सब मुश्किल लगता है तो छोटी शुरुआत कीजिए। पैसा नहीं है तो ढूंढो कि कैसे कमा सकते हैं। और नॉलेज नहीं है तो किताबें आपके पास है, पढ़ना शुरू कीजिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 29 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 29 मई 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज, कल और परसों यानी कि 29, 30 और 31 तारीख को हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे और इसके पश्चात 1, 2 और 3 तारीख को दिल्ली शहर में उपलब्ध रहेंगे। कुंडली विश्लेषण करने के लिए अगर आप आमने सामने बैठकर चर्चा करना चाहते हैं तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज के विशेष उपाय में राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज त्रयोदशी तिथि सुबह 9:51 तक है, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र सुबह 10:38 तक है, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शुभ चौघड़ या मुहूर्त हालांकि आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:20 से 10:20 तक और वापस से 12:01 से 1:20 तक। उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, यहां पर आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष लगने जा रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप जौ का उपयोग कर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यापाश योग, शंख योग, नीच भंग रोग, पूर्ण आयु योग, कर्मजीव योग, धन योग, सफल अमल कीर्ति योग और भाग्य योग का आपको साथ मिलेगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जॉब के लिए प्रयास करते हैं पर जॉब मिल नहीं पा रही है, जीवन में कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं पा रहा, परेशानियां अनेक हैं पर समाधान सब आपकी कुंडली में है। सही समय पर सही मार्गदर्शन प्राप्त कर आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि आम व्यक्ति चाहे ज्योतिष का इस्तेमाल ना करे, पर जो करोड़पति हो, अरबपति हो, वो अवश्य ही ज्योतिष का उपयोग करते हैं, समय को समझते हैं और समय के अनुसार अपने आप को बदलते हैं। आप भी ज्योतिष का सही समय पर फायदा उठाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राहु के दुष्प्रभाव के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो राहु को समझना जरूरी है। यह एक छाया ग्रह है, कष्ट का पर्याय भी है और राहु के एक विशिष्ट गुण कहा जा सकता है या दोष भी कहा जा सकता है कि यह घटनाओं को आकस्मिक बना देता है, यानी कि यह शक्ति है उसके पास में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की। रहस्य प्रधान ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ पर अत्यधिक ताकतवर ग्रह है। यहां तक कि राहु और मंगल के साथ में स्थिति होने का उसका प्रभाव शून्य कर देता है, यानी कि मंगल को शून्य कर बैठता है। और वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, सट्टा, आकस्मिक धन लाभ, यात्राएं, चोरी, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं, इन सभी का कारक माना जाता है। यदि राहु कुंडली में शुभ हो तो व्यक्ति धनवान बनता है, राजयोग का सुख प्राप्त करता है। वहीं राहु के खराब होने पर आपके अंदर एक अलग सा डर पैदा हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, गलत कार्य कहें, सट्टा कहें, इसकी ओर आपका रुझान बढ़ना शुरू कर देता है। लोगों से शत्रुता बढ़ जाती है और इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में रहस्यमयी और अप्रत्याशित परिवर्तन उभर करके आते हैं। राहु को पापी और विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। अगर यह ग्रह आपकी कुंडली में खराब फल प्रदान करता है तो आपको कुछ उपाय हैं जो अवश्य ही करने चाहिए। राहु दोष निवारण के लिए उपाय, ये आज के लिए मुख्य बात है हमारी। तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए है वो है शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर काले रंग का झंडा लगाना, भैरवनाथ जी के दर्शन करना, यह अत्यंत लाभकारी माना जाता है। दूसरा, हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना, बजरंग बाण का पाठ करना। तीसरा, अगर आपके घर के आसपास में कुत्ते हैं
तो उन कुत्तों को दूध रोटी खिलाना ये अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है। वहीं किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करना भी आपको सफलता प्रदान कर सकता है। यही कहा जाए राहु के दुष्परिणाम जो हैं इसमें राहत प्रदान कर सकता है। बुधवार हो या शनिवार, इस दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए है और हर शनिवार को नारियल का उपाय करना चाहिए है। और फिर राम रक्षा कवच धारण कर सकते हैं या काल भैरव कवच भी धारण किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त आप अपने मन अनुसार जितना हो सके जब हो सके ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये जितना करें उतना बेहतर आपके लिए है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। सप्तम भाव में चंद्रमा, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह रहेगी कि इस समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छे समय बिताने की दरकार जो इतने समय से थी वो आपको प्राप्त हो रही है। क्वालिटी टाइम, एक साथ में बैठ करके बात करना, मसलों को सुलझाना, उस चीज का आपको यहां अवसर प्राप्त हो रहा है। पर एक चीज जरूर रहेगी कि जब कोई बात आपसे कही जाती है या आपको दोषी ठहराया जाता है तो आप आक्रामक हो जाते हैं। इस चीज से आपको थोड़ा सा संभल करके रहना चाहिए है। कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, पर कॉन्फिडेंस का सही तरह से उपयोग करना यह आवश्यक है। व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस समय में ध्यान दीजिएगा। सरकारी माध्यमों से अगर आपका पैसा कोई अटका हुआ था तो वो आपको रिलीज होता इस समय नजर आ सकता है। जॉब चाहते थे तो वो जॉब आपको इस समय में मिल सकती है। वहीं पर जानकारी में वृद्धि देखने को होगी और अच्छे लोगों के समर्थन से अपॉर्चुनिटीज अपने बिजनेस से संबंधित, नए रोल से संबंधित आपको मिल सकती है। यहां पर समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और गृहिणी विशेष तौर पर खान पान का शौक कहें ये पूरा होता नजर आएगा। फैमिली के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में बाहर जाने का अवसर भी आपको मिलेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पर कोई भी अगर ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ में हो सकती है या फिर ये कहा जाए पर्सनल ट्रैवल है, तो वो आज के दिन अच्छी और सुखद साबित होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सुविधापूर्ण यात्रा की प्राप्ति होगी। तो वहीं ऐसे समय में जिस चीज पर फोकस करते हैं, जो काम इस समय हाथ में लेते हैं, वहां पर अपने प्रयासों में सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। ऐसे समय में यह कहूंगा कि घर परिवार के साथ में जो मनमुटाव था, जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ में बहुत बड़ी नोकझोंक हो चुकी थी, तो उससे अब आपको राहत मिलने वाली है। शत्रुओं पर इस समय में आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। और वहीं व्यापारी वर्ग है तो अच्छी कमाई आज के दिन करने का अवसर आपके पास में है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ईगो को सैक्रिफाइस करना भी जरूरी होता है। जो आपके ऑफिस के अंदर विशेष तौर पे ऑपोजिट जेंडर से संबंधित अगर आपके कलीग्स हैं तो उनके साथ में बात करते समय जो रूखा व्यवहार है, खड़ी बोली है, इससे परहेज कीजिएगा। अब बात हो अगर यंगस्टर्स की, तो दोस्ती यारी इस समय विशेष आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। दोस्तों की दोस्ती और ज्यादा बेहतर बनती नजर आएगी। आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। जो भी आप चाहते हैं दोस्तों के माध्यम से इस समय में आपको मिल सकता है। वहीं गृहिणी की बात करते हैं तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारना, सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति होना, लोग आपकी तारीफ करें, आपको देखते रहें, वही चीज इस समय आपको देखने को मिलेगी। यह अत्यंत ही प्रसन्नता वाला समय आपके लिए बन सकता है। और वहीं पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी कहूंगा हेल्थ रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी, दर्द था, उस दर्द से काफी हद तक राहत मिल सकती है। पर अभी भी डॉक्टरी परामर्श आपके लिए जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट से 65% सिचुएशन सपोर्टिव है। अब इस समय में इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा कि चीजों के गलत होने की आशंका तो अवश्य है, पर आपको अपने आप को संभालना है। संभालना कैसे? प्रैक्टिकल होना है। दूसरों की बातों में आने की गलती मत कीजिएगा। कहा जाए कि यहां पर अपनी दुख भरी दास्तां सुना करके आपसे फायदा कमाने का प्रयास किया जा सकता है। फिर वो चाहे अच्छा डिस्काउंट हो या फिर उधारी पे काम हो, ये देखने को मिल सकता है। ऐसी चीजों को इस समय मत कीजिएगा, ये परेशानी का कारण बन सकती हैं।
वहीं व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सीनियर्स के साथ में इस समय में कंफ्यूजन, इरिटेशन चरम पर रहने वाला है। यह कहा जा सकता है कि अपनी परेशानियों को उन पर थोप देना, अपनी जो यहां पे शॉर्टकमिंग्स हैं उसके लिए दूसरों को दोष देना, यह आपके और आपके बॉस के बीच में बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। यहीं अगर आप मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं और इस समय में मार्केट में उतर करके आपको यहां सोर्सेज कमाने हैं, लोगों से मिलना है या फिर नए चैनल पार्टनर्स बनाने हैं, तो थोड़ा सा इस समय में ध्यान दीजिएगा कि आज का दिन बाहर निकल करके लोगों से बात करने के लिए आपके लिए शुभ ज़्यादा नहीं रहेगा। ऐसे समय में लोग कमिटमेंट देंगे पर कमिटमेंट से पीछे बहुत जल्दी हट जाएंगे, या ये कहा जाए कि टरका दिए जाते हैं, तो वो स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर इस समय में माताजी की सेहत को लेकर के और उनके साथ में व्यवहार को लेकर के चिंताएं ज्यादा हैं। वो एक पक्ष की बात ज्यादा सुनती हैं, आपको नकार देती हैं, आपकी कही बात को अनसुना कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति का यहां सामना तो अवश्य होगा, पर एक बात यहां पर है कि अपनी चीज को मनवाने से बेहतर है कि अपने रास्ते पर चुपचाप चलते रहिए। जो आपको करना है वो आप आराम से कीजिए, बिना किसी की सहमति के, तो भी आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में, यानी कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठने की स्थिति बन सकती है। उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। उतना ही करें जितना मुमकिन हो। ओवर डिलीवर करने की परेशानी जो है, आदत जो है, ये यहां पर आपको नुकसान दे सकती है, या ये कहा जाए वो डोरमैट बना सकती है कि हर व्यक्ति आकर के अपने पैर रगड़कर आगे बढ़ जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इस स्थिति से आपको संभल करके रहना होगा। वहीं यंगस्टर्स हैं और हॉस्टल में रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, यहां पर गलत इल्जाम आप पर लगाए जा सकते हैं। गलत इस समय में ये कहा जाए कार्रवाई आपके अगेंस्ट हो सकती है। इसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा, और विशेष तौर पर हाथापाई है, गलत भाषा का उपयोग है, ये करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 80% तक यहां पर पॉजिटिविटी की है, और अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करना, अट्रैक्शन पावर विशेष तौर पर इस समय ज्यादा है। लोग देखते हैं आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, आपके सर्कल में मिलना चाहते हैं। यह स्थिति इस समय में ज्यादा है, और यहां पर दोस्तों की दोस्ती और ज्यादा बेहतर होती नजर आएगी। यहां पे सपोर्ट आपको पूरा मिलने वाला है, अच्छी शॉपिंग करने का मौका मिलने वाला है, और संपत्ति से संबंधित विशेष तौर पर चाहे आप हिचकिचा करके अपना इन्वेस्टमेंट करें या फिर खुले हाथ से इन्वेस्टमेंट करें, पर इस इन्वेस्टमेंट से लाभ आपको अवश्य अप्रत्याशित प्राप्त होगा, अनएक्सपेक्टेड प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको जरूर संभलना चाहिए है, या ये कहा जाए खुश होकर के आगे बढ़ना चाहिए। यहीं नौकरी पेशा व्यक्ति अगर अपना इस समय में कारोबार बदलना चाह रहे थे, या ये कहा जा सकता है कि अपनी स्ट्रीम बदलना चाह रहे थे, कंपनी बदलना चाह रहे थे, तो उस दिशा में यहां पर प्रयास करना आपके लिए अंतिम 3 दिन बाकी हैं। इसमें आपको ये कर लेना चाहिए है, ज्यादा बेहतर रहेगा। या ये भी अगर देखा जाए चंद्रमा की सिचुएशन को देखते हुए कि 30 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश सुबह के समय में कर जाएंगे, तो इसको और ज्यादा अगर शॉर्टन करते हैं तो आज का दिन है। अगर कोई भी इंटरव्यू को आप देने जा रहे हैं तो उसको कंफर्म कर यहां पर अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में ले निकले, वरना अगर ये स्थिति नहीं होती है तो आप ध्यान रखिएगा कि लगभग आने वाले 4 से 5 महीने तक आपको लगातार इस काम के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, या ये कहा जाए जूते घिसने पड़ेंगे ताकि आपका काम पूरा हो सके। ऐसे समय में एक विशेष बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, घर के बड़े बुजुर्ग हों या यंगस्टर्स हों, मन बहुत खुश है, हर किसी का सपोर्ट मिल जाता है, हर बात यहां पर आपकी मानी जाती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% सपोर्ट की है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी अपने कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड को लेकर के है। सामने वाले ने कहा नहीं पर आपने समझ लिया,
और समझ करके काम किया, फिर उससे नुकसान प्राप्त किया। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। जब तक सामने वाला क्लियरली हर चीज को पेपर पर लिख करके नहीं देता है कि किस तरीके से उसके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए है, जो उसने चेंजेस किए हैं वो कंफर्म्ड हैं, वहां तक उस पर मेहनत करने की गलती ना कीजिएगा, वरना परेशानी ये रहेगी कि आप अपने रिसोर्सेज पूरे खर्च करेंगे और सामने वाला उसमें भी कमी निकाल बैठेगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पर आपको कहूंगा कि अपने कलीग्स के साथ में इस समय में बातें बनाए रखिएगा। दुश्मनी मोल लेने का काम मत कीजिएगा, उनके ऊपर उंगली उठाने का काम मत कीजिएगा। बॉस अगर कहते हैं गलती किसने की, तो आप आइडियलिस्टिक बनकर के उंगली मत उठा दीजिएगा। यहां पर चुपचाप शांति से बैठे रहना ज्यादा फायदेमंद है। वहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो घर परिवार की कुछ परेशानियों को लेकर के जो आपके ऊपर हावीपन महसूस आप कर रही हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता अब आपको मिल सकता है। थोड़ा सा इस समय में इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि हर कोई बात जो आपके साथ में करता है उसको अपने तक रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में अगर कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं, स्कूल टेस्ट देने वाले हैं, तो बस इस बात को ध्यान में रखिए कि जो आपने पढ़ा है वही आपको लिखना है। आसपास से बातें करते हैं या दूसरे की शीट में देख करके अपने आंसर्स भरते हैं तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ग्रीन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। यह समय भाग्योदय कारक है, कॉन्फिडेंस प्रदायक है और ऐसे समय में जम करके कमाने का अवसर आपके हाथ में है। जो काम करते हैं उससे शानदार तरीके की आपको सफलता मिले, मान सम्मान मिले, यह कहा जाए कि लोकप्रियता प्राप्त हो, तो वो स्थिति यहां पर आपके लिए बन रही है। चाहे आप सोशल मीडिया पर कंटेंट बना करके पोस्ट करते हैं या फिर आप पब्लिक फिगर हैं, आप पॉलिटिकल फिगर हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अपनी अप्रोच में थोड़ी सी इस समय में बदलाव लाने की स्थिति यह आपके लिए जरूरी है और बदलाव के साथ में जो प्रशंसा है वो अवश्य प्राप्त होगी। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आदर सत्कार की प्राप्ति होगी, रोगों से राहत प्राप्त होगी, परिवार का समर्थन मिलने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में अगर मार्केटिंग से संबंधित या कोई स्पेशल प्रोजेक्ट से संबंधित, ओवरसाइट से संबंधित आपको ट्रैवल करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिचुएशन बन सकती है। ये कहा जा सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये सिचुएशन सामने आई है, पर यह फायदे की बात है। इसको अप्रूव कर लेना, इसको एक्सेप्ट कर लेना अच्छा रहेगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्ट की है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, 30 तारीख को सुबह 6:39 पर आपके लिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, यानी कि राशि भाव में प्रवेश करेंगे। वहां तक के लिए अज्ञात भय कहें, बेचैनी कहें, चीजों को लेकर शिकायत कहें, यह हावी ज्यादा है। हर चीज में कमी निकालते हैं, इससे परहेज करना होगा। चीजें मन मुताबिक नहीं हो रही देख रहे हैं, पर अभी के लिए उसको स्लाइड ऑफ होने दीजिए। वहां पर उंगली उठाना या फिर परेशानी क्रिएट करना, उठ करके सामने बोलना, यह परेशानी का कारण बनेगा। यात्रा कोई करते हैं तो इस समय में यात्रा आपके लिए सफलतादायक नहीं साबित हो पाएगी, यह परेशानी का कारण बन सकती है। इसके लिए यात्रा करने से परहेज करना होगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, खर्चों पर इस समय में आपको कंट्रोल लगाना जरूरी है। जो आप एक्सेलरेट करते हुए आगे बढ़े हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए, अब यहां पर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि परेशानी यह है कि अब धीरे धीरे खर्चों को फिर से आपको रीस्टेबलाइज करना पड़ेगा। अपने मंथली बजट के लिए, आने वाले समय के लिए जो सेविंग्स है उस पर फोकस करना होगा। वहीं यंगस्टर्स हैं, अगर इस समय वाटर पार्क जाने वाले हैं, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने कहीं निकल रहे हैं, तो विशेष तौर पर परहेज कीजिएगा, यह परेशानी का कारण आपके लिए बन सकता है। दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहां पर प्रबल है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है और विशेष तौर पर यहां कहूंगा, अगर कोई भी लीगल केस था या लीगल केस से संबंधित आपको इस समय में अपीयर होना था, यानी कि कोर्ट में पेशी थी,
घर परिवार से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित जो डिस्प्यूट चल रहे थे, उन्होंने लीगल इस समय में रुझान या ये कहा जाए रुख मोड़ लिया है। तो अब इस समय में अगर आप अपनी तरफ से प्रयास करते हैं मनाने का, समझाने का, या फिर ये कहा जाए मीडिएटर बनकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, जम करके लाभ और उन्नति का आपको अवसर प्राप्त हुआ है। लोगों का समर्थन मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट की मिलेंगी। और इस समय में एक बात का ध्यान देना है, जो भी काम करते हैं लॉन्ग टर्म आपको अपना विजन रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, लॉन्ग टर्म इस समय में चीजों को होल्ड कीजिए, तो आपको जम करके फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। वहीं लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार भी देखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स आप हैं तो यंगस्टर्स के लिए कहूंगा कि दोस्ती के माध्यम से कोई ना कोई तरीके का लाभ आज के दिन आपको मिल सकता है। फिर वो चाहे स्टडीज के अंदर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए था, किसी ऐसे व्यक्ति की दरकार थी जो आपको समझा सके, पढ़ा सके, तो वो मिल सकता है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो उसमें कोई दोस्त मदद कर दे, तो वो यहां पर स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ग्रीन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा इसकी प्राप्ति होगी। प्रमोशन से संबंधित विशेष तौर पर अगर इस समय में प्रयास किया जाए या सीनियर से अगर बात की जाए, एक ऑफर लेटर हाथ में रख कर की बात कही जाए, ये कहा जाए कि स्ट्रांग आर्म करने का प्रयास करते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। आपको होल्ड करने के लिए वो आपकी टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही समय में अपने काम से संबंधित सैटिस्फैक्शन भी प्राप्त होगा। अपनी दिनचर्या से काफी ज्यादा संतुष्टि की प्राप्ति होगी। घर परिवार का समर्थन मिलेगा। और विशेष तौर पर यंगस्टर्स हैं तो यहां पर अपने पिताजी की बात को सुनिएगा। वो जो आपको राय देते हैं उस राय को मानिएगा, आपको बहुत अच्छा फायदा यहां मिल सकता है। जो भ्रम की स्थिति है, भ्रम की स्थिति से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। और ऐसे समय में जो यंगस्टर्स डायरेक्शनलेस महसूस करते हैं कि आगे क्या काम करना है पता नहीं है, पढ़ रहा हूं पर आगे की स्थिति क्या होगी कुछ पता नहीं है, तो इस समय में कोई ना कोई तरीके से काउंसलर्स हैं या फिर अपने सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, इनसे बात कीजिएगा, आपको क्लियर गाइडेंस मिल सकती है। अब व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करते हैं। अगर आप एजुकेशन सिस्टम से संबंधित काम करते हैं, ये कहा जाए एडुटेक से संबंधित अगर आपकी फर्म है, बिजनेस है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा अवसर बन सकता है अपने बिजनेस को स्केल अप करने का, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करने का। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स, सिचुएशन 28% सपोर्ट की है। और ऐसे समय में विशेष तौर पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थकान, कमजोरी की शिकायत ज्यादा रहेगी, काम में रुकावटें ज्यादा होगी। और अगर छाती में दर्द उठता हुआ महसूस करते हैं, चाहे वो एसिडिटी का नाम दिया जाए या फिर कोई भी बड़ी परेशानी, यहां पर इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। सही समय पर सही डॉक्टरी परामर्श ले लेना। टेस्ट में जितना भी पैसा खर्च हो कोई बात नहीं, पर टेस्ट करवाने से कम ये बात पक्की होगी कि कोई बड़े खतरे की ये घंटी तो नहीं थी। ये आपके लिए अहम है। फिर जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और व्यापारी हैं, इस समय में कोई लीगल नोटिस कहें या कोई ऐसी बड़ी परेशानी कहें, इसका सामना यहां पर हो सकता है। सूझबूझ से काम लीजिएगा, मैच्योरिटी रखिएगा। ऐसे समय में विस्फोटक जो आपका रवैया रहता है, रिस्पॉन्स रहता है, ऐसे आपको बच करके रहना चाहिए। वहीं अपने संतान के साथ में अगर किसी बात को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण मतभेद जो हैं ये गहराते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं गृहिणी है तो आप इस समय में चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। कहीं ना कहीं परिवार का समर्थन ना मिलने की शिकायत है, और इसमें आग में घी डालने का काम जो है वह आपके देवर और देवरानी के माध्यम से हो सकता है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपना रुख जो है ये बदलने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75 to 80% तक सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान देना है कि 8th हाउस का चंद्रमा मानसिक मोर्चे पे परेशानी कर सकता है, और वो रहेगी दूसरों से अलग थलग रहने की रिक्वायरमेंट। आज के दिन कंपनी पसंद नहीं आती, कोई पास में आकर के बैठता है तो वो इरिटेटिंग लगता है।
यहां पर उदासीनता हावी रहती है, पुरानी बातों को याद करके आप परेशान होते हैं। इस चीज को अगर आप हटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो आज का दिन आपके लिए लाभकारी भी बन सकता है। इसका कारण है कि पुरानी बातों को याद कर अपने समय को व्यर्थ करने से ज्यादा बेहतर है आगे आने वाले समय के बारे में विचार करना और उससे संबंधित प्लान कर आगे बढ़ना, अपने काम करना। यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पर एक शिकायत यह जरूर रहेगी कि जीवन साथी जो है वो इस समय में अपनी बात को सामने रखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और मनवाने के लिए प्रयास करते हैं, ये कहा जाए अपनी बात को थोपने का प्रयास करते हैं। वहां पर कुछ परेशानियां अवश्य उभरती नजर आ सकती हैं। ऐसे समय में कूल और चिल रह करके सामने वाले की बात को सुनिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, तो ये आपके लिए फायदे का काम बन सकता है। अब यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि ये समय कहीं ना कहीं अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने की दिशा में आपको प्रयास जरूर करने चाहिए। चाहे वो दोस्तों से उधार लेकर के अपने काम को पूरा करना चाहते हैं या फिर इस समय में पढ़ाई जो करना चाह रहे थे दूसरे से नोट्स मांग करके पढ़ते हैं, पर ये आज के दिन फायदेमंद स्थिति आपके लिए बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।